आज के हमारे इस वीडियो में हम जेएस मिल के जो प्रतिनिधि शासन के ऊपर विचार हैं उन विचारों को डिस्कस करेंगे। जेएस मिल की जो प्रसिद्ध पुस्तक है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, उसके अंतर्गत जेएस मिल ने लोकतंत्र या प्रतिनिधि शासन है उसके संबंध में विचार प्रस्तुत किए हैं। मिल को आधुनिक युग का सबसे बड़ा विचारक माना जाता है। उन्होंने लोकतंत्र को सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही दृष्टियों में सर्वश्रेष्ठ शासन है उसके रूप में घोषित किया है। मिल ने लोकतंत्र और विशेषकर प्रतिनिधि शासन के बारे में अपने विचार जो हैं वो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में प्रकट किए हैं। मिल की राय है कि लोकतंत्र शासन का सर्वोत्तम रूप है और इसमें भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसको स्वीकार करते हैं, जिसमें प्रभुत्व शक्ति का सीधा प्रयोग जो है वो समस्त नागरिकों द्वारा किया जाता है। किंतु आधुनिक काल में बड़े आकार, जटिल सामाजिक रचना, बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसको लागू करना संभव नहीं है। अतः मिल लोकतंत्र के एक अन्य रूप प्रतिनिधि शासन यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही सर्वोत्तम शासन का दर्जा है वो प्रदान करता है। जेएस मिल का मानना है कि लोकतंत्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। जेएस मिल ने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में स्वीकारा है, लेकिन लोकतंत्र को बड़े राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए वो प्रतिनिधि मूलक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसका समर्थन करते हैं। द्विसदनात्मक प्रतिनिधि सभाओं का समर्थन जेएस मिल ने 2 सदनों वाली व्यवस्थापिकाओं का समर्थन किया है, जिसमें एक सदन साधारण नागरिकों का हो और दूसरा जो सदन है वो राजनीतिज्ञों और विशेषज्ञों का हो। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन जेएस मिल ने ये सोचा कि बहुमत के आतंक से बचने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने और सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलने से बहुमत का जो आतंक है उससे बचा जा सकता है। इसलिए उन्होंने आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसका समर्थन किया है। मतदान के लिए उन्होंने शिक्षा और संपत्ति जो है उसको अनिवार्य योग्यता के रूप में स्वीकार किया है। जेएस मिल मताधिकार के लिए शिक्षा और संपत्ति है उसको अनिवार्य योग्यता के रूप में मानते हैं, स्वीकार करते हैं। बहुल मताधिकार का भी उन्होंने समर्थन किया है। जिसके पास संपत्ति अधिक है, जो अधिक पढ़ा लिखा है, उसको एक से अधिक मत देने का जो अधिकार है वो जेएस मिल नागरिकों को प्रदान करता है। खुले मतदान का समर्थन करता है। जेएस मिल के अनुसार नागरिकों के लिए खुले मतदान का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इसको अपनाने से मतदाता जो है वो उम्मीदवारों को धोखा नहीं दे सकते। विधि आयोग के गठन का भी उन्होंने प्रावधान किया है। जेएस मिल के अनुसार विधि निर्माण संबंधी कार्य व्यवस्थापिकाओं के द्वारा न किए जाकर विधि आयोग के सदस्यों द्वारा किए जाने चाहिए। तो इसमें प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों में जेएस मिल ने ये बताया है कि प्रतिनिधि शासन है वो एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। अनुभव आधारित ज्ञान की बात उन्होंने की है। मिल का मानना है कि प्रतिनिधि शासन की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये होती है कि इसके अंतर्गत नागरिकों को स्वयं उनके अनुभव के आधार पर राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है वो प्राप्त होता है। जब नागरिक सार्वजनिक जीवन के विषयों पर स्वयं विचार करते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते हैं, तो उन्हें विशिष्ट राजनीतिक अनुभव है वो एक प्रकार से प्राप्त हो जाता है। और मिल के अनुसार अनुभव आधारित जो राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था है वो केवल प्रतिनिधि जो शासन है उसमें ही संभव होती है, उसी में ही उपलब्ध होती है। व्यक्ति स्वयं ही अपने हितों का रक्षक होता है। जेएस मिल का मानना है कि राजतंत्र और कुलीनतंत्र शासन चाहे कितने ही सद्गुणी हों, योग्य हों, कुशल व्यक्तियों द्वारा किए जाएं, लेकिन ये शासक अपनी समस्त योग्यताओं के बावजूद साधारण नागरिकों या विभिन्न वर्गों के नागरिकों के हितों को सही रूप में समझने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन मिल का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति ही अपने हितों को सर्वोत्तम प्रकार से जानता है। उसके हितों की रक्षा के लिए ये भी आवश्यक है कि उसे शासन में भाग लेने का भी अधिकार हो, उसके हितों की रक्षा हो। और प्रतिनिधि शासन
की व्यवस्था में ही नागरिक अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही अपने हितों की रक्षा करने में सफल होते हैं, समर्थ होते हैं। अतः प्रतिनिधि शासन से ही व्यक्ति स्वयं अपने हितों की रक्षा है वो करने में समर्थ होता है। प्रतिनिधि शासन है वो स्वयं राज्य एवं शासन दोनों के हित में है। जेस मिल का मानना है कि राज्य एवं शासन का एक प्रमुख उद्देश्य यह माना जाता है कि वह नागरिकों की भौतिक समृद्धि और कल्याण के लिए कार्य करे। इस उद्देश्य को प्रतिनिधि लोकतंत्र के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकों के सक्रिय व ऐच्छिक सहयोग की उपेक्षा करते हुए एक छोटा व श्रेष्ठ शासक वर्ग द्वारा भौतिक समृद्धि व कल्याण की प्राप्ति में सफल हो सकता है, किंतु इस प्रक्रिया में नागरिक जो हैं वो बौद्धिक व राजनीतिक दृष्टि से बौने व निष्क्रिय हो जाएंगे और इससे अंत में स्वयं राज्य की हानि होगी। जेस मिल का मानना है कि किसी राज्य का मूल्य अंततः उन व्यक्तियों पर निर्भर करता है जो उसका निर्माण करते हैं। इस प्रकार मिल का मानना है कि प्रतिनिधि शासन ही वह व्यवस्था है जिसमें नागरिक जो हैं वो सार्वजनिक जीवन में भाग लेकर अपने गुणों में वृद्धि कर सकते हैं और ऐसे नागरिकों से ही राज्य की वास्तविक शक्ति है वो बनी रहती है, राज्य की उन्नति होती है, उसे आदर्श रूप है वो प्राप्त होता है। व्यक्ति व समाज के हितों में समन्वय संभव। जेस मिल का मानना है कि प्राय सभी शासन प्रणालियाँ वो समाज के हित के नाम पर व्यक्ति के हितों की उपेक्षा करती हैं। मिल सामाजिक हित के साथ साथ व्यक्ति के हितों को भी अधिक महत्वपूर्ण मानता है, वह व्यक्ति के मूल्य पर समाज का हित नहीं चाहता। मिल का मानना है कि प्रतिनिधि शासन में व्यक्ति व समाज दोनों के हितों में समन्वय स्थापित होता है। नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि नागरिकों के व्यक्तिगत हितों और राष्ट्रीय हितों में तालमेल स्थापित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रतिनिधि शासन के अंतर्गत ही मिल का मानना है कि व्यक्तिवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र की धारणा स्वीकार हो सकती है और सामाजिक हितों की रक्षा हो सकती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उचित विकल्प है प्रतिनिधि शासन। जेस मिल का यह भी मानना है कि मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो सर्वोत्तम शासन है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन नागरिक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसका मानना है कि वर्तमान समय में राज्य का जो आकार है, जनसंख्या है वो अधिक बड़े हैं, समाज की रचना भी जटिल है, अतः व्यवहार में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसको लागू नहीं किया जा सकता। उसका निष्कर्ष है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के एक उचित विकल्प के रूप में प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसको अपनाया जाना चाहिए। प्रतिनिधि शासन में कुछ दोष हैं, उनके उन्मूलन के लिए भी जेस मिल ने कुछ आवश्यक सुझाव दिए हैं। मिल के समय में प्रतिनिधि शासन प्रचलन में था। मिल ने प्रतिनिधि शासन को अधिक निकटता और सूक्ष्म तरीके से उसका अध्ययन किया था। वह इसके दोषों से भी चिंतित था, इसलिए उसने इन दोषों के अंत के लिए अनेक प्रकार के सुझाव दिए ताकि प्रतिनिधि शासन एक आदर्श के रूप में कार्य कर सके। प्रतिनिधि शासन के जो दोष हैं उसमें व्यवस्थापिका की दलीय पद्धति के दोष हैं, प्रतिनिधियों का अयोग्य होना, निर्वाचन प्रणाली है उसका दोषपूर्ण होना, मताधिकार है वो अशिक्षित और निर्धन लोगों को प्रदान किया जाना, स्त्री मताधिकार का निषेध, गुप्त मतदान की प्रणाली, इन सब का जेस मिल ने विरोध किया और प्रतिनिधि शासन के दोषों का अंत करने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव प्रदान किए। जैसे प्रतिनिधि सभा है उसको सीमित कार्य प्रदान करना। मिल का मानना है कि उचित कानूनों के निर्माण और कुशल प्रशासन के संचालन के लिए विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है, किंतु जनप्रतिनिधियों में ऐसी योग्यता का अभाव होता है। अतः मिल का मानना था कि प्रतिनिधि सभा को इन कार्यों को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नहीं करना चाहिए, इन कार्यों की केवल देखरेख और समीक्षा करनी चाहिए। प्रतिनिधि सभा संपूर्ण राष्ट्र की महासभा होती है, उसे मतदाताओं की इच्छाओं और समस्याओं को प्रकट करना चाहिए और उन पर राष्ट्रीय दृष्टि से विचार विमर्श करना चाहिए। कानून निर्माण के संबंध में भी उन्होंने सुझाव दिए। कानून निर्माण का जो कार्य है वो विधि विशेषज्ञों के छोटे आयोग द्वारा किया जाना चाहिए। इस आयोग की नियुक्ति प्रतिनिधि सभा द्वारा की जानी चाहिए। जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधि सभा को इस आयोग के कार्यों की देखरेख व समीक्षा करनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित उन्होंने सुझाव भी दिए। मिल का मानना है कि प्रतिनिधि शासन की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि प्रशासन में योग्य और जो प्रतिभाशाली जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाए। प्रशासन में अधिकारियों की नियुक्ति एक स्वतंत्र आयोग द्वारा परीक्षा प्रणाली के द्वारा की जानी चाहिए।
प्रतिनिधि सभा को चाहिए कि वह राष्ट्र में उपलब्ध योग्य, कुशल और अनुभवी अधिकारी जो हैं उनको नियुक्त करे और उनके माध्यम से प्रशासनिक कार्य हैं वो संपन्न हो सकें। प्रतिनिधियों संबंधी सुझाव भी उन्होंने दिए कि प्रतिनिधि शासन के कुशल संचालन के लिए ये आवश्यक है कि प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उन वो सदस्य बनने का अधिकार सिर्फ योग्य व्यक्तियों को ही प्राप्त हो। मिल के अनुसार प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में उम्मीदवार बनने का अधिकार केवल ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए जो शिक्षित हों, राजनीति का ज्ञान रखते हों, विधि के महत्व से परिचित हों, उनका दृष्टिकोण व्यापक हो, उनमें स्वार्थपूर्ण व संकुचित दृष्टिकोण से ऊपर उठकर अपना मत व्यक्त करने का नैतिक साहस हो। तो मिल स्वतंत्र व निर्दलीय सदस्यों के निर्वाचन का समर्थन करता है। प्रतिनिधित्व वो धन के कुप्रभाव से मुक्त हो। निर्वाचन प्रणाली में भी सुधार किया जाए, जैसे खुले मतदान का उन्होंने समर्थन किया कि गुप्त मतदान प्रणाली का उन्होंने विरोध किया और कहा कि इस प्रकार की जो प्रणाली है उसके कारण मतदाता अपने स्वार्थ के अनुसार मतदान करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। यह एक प्रकार से अनुचित प्रणाली है। गुप्त मतदान प्रणाली है उसमें उम्मीदवार को मतदाता वो धोखा देते हैं, तो इसलिए खुले मतदान प्रणाली का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने मताधिकार के संबंध में भी सुझाव दिए, जैसे शिक्षित व्यक्ति और जो पढ़े लिखे हैं जिनके पास संपत्ति अधिक है उनको एक से अधिक मत है वो प्रदान किया जाना चाहिए। जो करदाता है उनको भी मताधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। महिलाओं को मताधिकार प्रदान किए जाने का भी उन्होंने समर्थन किया कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान मताधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। बहुल मताधिकार का भी उन्होंने समर्थन किया, यानी जो व्यक्ति अधिक पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जिनके पास में संपत्ति अधिक है उनको एक से अधिक मत प्रदान किया जाना चाहिए। जेएस मिल जो हैं उन्होंने प्रतिनिधि शासन के ऊपर अपने महत्वपूर्ण जो विचार हैं वो प्रकट किए हैं। आगे की वीडियो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।